हरित गृह गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? वैसा गैस जो वायुमंडलीय वातावरण या जलवायु में परिवर्तन या अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। जो सूर्य की किरण, क्या होता है, सूर्य की किरण किसी घर पे पड़ता है, ये घर हो गया मान के चलो, तो इस पर जो ये किरण पड़ा और ये घर गर्म हो गया, तो गर्म जो हो गया तो इससे क्या हुआ, वायुमंडल में मौजूद गैस को रोका और ये घर गर्म हो गया और फिर गैस क्या हुआ, ऊपर की ओर नहीं जाता है, तो इससे क्या होता है, ये घर गर्म हो जाता है। तो यही क्रिया क्या कहलाता है, हरित गृह गैस कहलाता है, जो उष्मीकरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ऊष्मा को बढ़ाता है। तो देखिए इसमें हरित गृह गैस में कौन कौन सा गैस आता है। तो पहला हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन जिन्हें मार्स गैस भी कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O3 ओजोन, और छठा हो गया वाष्प। तो देखिए इसमें एक पॉइंट और आता है कि हरित गृह गैस क्या है, हरित गृह प्रभाव गैस क्या है। तो देखिए वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की, कौन सी, ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल में औसत तापमान में वृद्धि को, जितना औसत तापमान होना चाहिए उससे अधिक तापमान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हरित गृह गैस। तो फिर से सुनिए, वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैस की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि को हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। किसका मात्रा बढ़ जाने से, यही CO2 N2O CH4 CFC O3 और जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाने से क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो देखिए हम इसे किस तरह से याद रखेंगे। तो हरित गृह या दूसरा कांच का घर भी कहा जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जे फोरियर, किसने किया था, जे फोरियर ने। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद रखें, तो देखिए ओ मीना कल काजल लगाना, ओ मीना कल काजल लगाना, तो ओ से O3 ओजोन, मीन से याद रखना क्या, मीथेन, और ना से नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे मीथेन को मार्स गैस भी कहते थे, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे क्या नाम था, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल से जल वाष्प। ऐसे भी याद रख सकते हैं और रह जाता है आसानी से, फिर भी देख लीजिए, ओ मीना कल काजल लगाना। इसके बाद इस तरह से याद रख सकते हैं, और 6 ही तो है, याद रख सकते हैं इसे आराम से, मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसके बाद हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC O3 वाष्प। 6 ऐसे याद रह जाता है, लेकिन ये ट्रिक भी बताइए, इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए इस पर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं और पूछा गया है, तो निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो देखिए हम अभी याद किए हैं और इसमें क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है, हाई नहीं पूछ रहा है, नहीं है, इस पे ही ध्यान देना रहता है। तो मीथेन था, आर्गन नहीं था, तो यही नहीं है, और सभी है, देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इसमें पूछ रहा नहीं है, उपयुक्त में से 4 में दिया, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कौन होगा, ये होगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है, कितने बार पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा है कौन हरित गृह गैस नहीं है, और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जे फोरियर। और देखिए हरित गृह गैस का प्रयोग ठंडा प्रदेशों में सब्जी उगाने के लिए भी किया करते हैं। कैसे, देखिए जब बहुत ठंडा रहता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है,
ये गर्मी को बढ़ाता है, तो गर्मी बढ़ने के कारण वहाँ पे सब्जी उगता है, तो इसलिए भी किया जाता है। तो इसमें से हम क्या देखें, 3 क्वेश्चन देखें। ग्रीन हाउस गैस कितने होते हैं और किस तरह से याद रखेंगे, तो 6, ये 6 याद रखना है। इसके बाद हम देखें इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जे फोरियर, और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ठंडे प्रदेशों में सब्जी को उगाने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को फिर शेयर करें एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।